देखिए क्लास 10th के लिए एग्जाम्पल 5 है, चैप्टर फर्स्ट का है। इसमें क्या लिखा है, उदाहरण 5 में हमें देखना है। लिखा है कि संख्या, हमें 4 की पावर n पर विचार करना है। पर विचार करो, n क्या है, यहाँ पर प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या। और जांच कीजिए कि n का जांच करना है हमें। जांच करो n का मान यदि n का मान यदि कोई हो जहां 4 की पावर n अंक, जहां 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो, शून्य पर समाप्त होता है, तो हमें क्या करना। देखिए इसमें क्या लिखा है, संख्या 4 की पावर n पर विचार करना है और हमें ऐसा मान बताना है, यदि n का मान क्या ऐसा संभव है जो ये जो संख्या है 4 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम करते हैं। जो हमारे पास 4 की पावर n है, इसके लिए कंडीशन है, माना 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 आएगा। इस तरह से देखिए जो 4 की पावर n अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें देखिए 0 पर कोई समाप्त हो रहा है, कदापि नहीं हो रहा। तो इसको क्या करते हैं, अगर समाप्त होता तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो कदापि आ ही नहीं सकता, जो कि संभव नहीं है। इसमें वही पूछा। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है, n कोई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4। और दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2। छोटा सा डिफरेंस है, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो सादा सिंपल हम कह सकते हैं कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जहां पर 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। n का ऐसा कोई मान नहीं है जहां पर 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा हो। आप देख रहे हैं इसमें बात लिखा है प्राकृत संख्या। अगर होता n बड़ा पूर्ण संख्या तो क्या आ जाता, 4 की पावर 0 आता, 0 आ जाता, 0 की वैल्यू क्या आ जाती, तब भी नहीं आता, तब भी ये नहीं आता। तो क्या है, n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जहां पर ये जो प्राकृत संख्या दे रखी है हमारे पास वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप देख रहे हैं 4 की पावर 1 करा 4 आ रहा है, 2 करा 16 आ रहा है, 3 आ रहा है 64 आ रहा है। 4 की पावर 4 करेंगे 2 से बनाएगा। इस तरह 4 की पावर n कदापि 0 नहीं आ सकता। इसका आंसर ये है, क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 का मतलब क्या है, देखो अगर 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 होता तो बाई चांस ये 2 अभाज्य गुणनखंड था, अगर हो जाता 5, 2 पंजे 10 आ रहा है तो 0 आता था। लेकिन अब क्या है, 0 नहीं आ रहा। इसका कारण सा यही है कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 तो अवश्य होने चाहिए। किसके लिए, 0 आने के लिए, 0 आने के लिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं 2 और 5 0 आने के लिए होना चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप ऐसे लिखेंगे कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अर्थात n का ऐसा कोई मान नहीं है जहां पर 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे इसका, जो अगर आपको एग्जाम में दिया होगा, यहाँ आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में दो है परंतु 5 नहीं है, क्योंकि 0 होने की 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त, अर्थात लास्ट का जो अंक है 0 आना चाहिए। समाप्त होने के लिए 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। आना चाहिए, ये जवाब चाहिए, जो कि संभव नहीं है, मतलब सिंपलीफाई कह सकते हैं, एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो 4 की पावर n अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। 4 की पावर n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आपको, मुझे लगता है आपको पसंद आया। सिंपल है, इसमें करना थोड़ी है कुछ। देखो 4 की पावर n है, इसके लिए भाई क्या है, 0 आने के लिए किसी भी संख्या में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको पता है, जैसे मैंने संख्या की बात की, आपके पास बैठो भाई 20 है, 20 के पावर हम 1 करेंगे, देखो 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 दूनी 4 पंजे 20, देखो 2 भी आ रहा है 5 भी, 2 और 5 तो अवश्य मिलने चाहिए, तभी 0 बैठेंगे। देखो 20 की पावर 1 20, तो 0 मिलता ना, मिल रहा। 20 की पावर मैं कहूँ 2 तो कितना होगा, देखो 400, लास्ट के अंक 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन इसमें जो आप करेंगे 4 की पावर 1 करेंगे आप तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। इस तरह से आप करते रहेंगे, 4 की पावर 4 2 5 6 इतना आएगा, 2 5 6, तो कदापि 0 नहीं देखने को मिलेगा। इसका सीधा सिंपल रीजन ये है कि ये जो संख्या दे रखी है 4, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 और होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, ये 0 होगा। 2 तो है 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो है, लेकिन 5 नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि 5 और अवश्य होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अवश्य आएंगे, इसलिए आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं, और जब आप देखेंगे तो मॉडल में अधिकतर एग्जाम्पल के क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।